जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। और हमारी जो परसेंटेज है वो लगभग आपको कम से कम 7 से 8 वीडियोस में कंप्लीट होगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो हमारी 7 से 8 वीडियो आपको परसेंटेज की दी जाएंगी, उन वीडियोस में आपको धीरे धीरे, देखिए आज की जो क्लास होने वाली है परसेंटेज की, इस क्लास में हम केवल और केवल बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम परसेंटेज की बात करें या किसी भी, जैसे कि परसेंटेज के अंदर कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, तो बच्चों को नहीं पता होता है कि उसके नीचे कौन सा रखना है, ऊपर कौन सा रखना है, या फिर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपकी अगर डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली अभी क्या होता है कि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि भाई प्याज 50 रुपये किलोग्राम था, ठीक है, अब वो प्याज हो गया 150 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई प्याज की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई, या जब आप ये मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम देकर आप आए हैं, जैसे हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में अगर आपको 500 में से 350 अंक मिले हैं या फिर 500 में से 400 अंक मिले हैं, तो आपको कितने % अंक मिले हैं। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप बात करें कि कोई भी चैप्टर अगर आप करेंगे, चाहे मेंसुरेशन के अंदर करेंगे या फिर आप कहीं भी जब जाएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर परसेंटेज का यूज़ होता है। तो इसीलिए जो हमने टॉपिक आज लिया है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो और वीडियो, जैसे और जो टॉपिक हैं आपके नंबर सिस्टम है, LCM SCF है, और जो भी हमारे पीछे के टॉपिक हैं उनकी वीडियोज़ हम पहले भी डाल चुके हैं। इसीलिए हमने आज जो टॉपिक लिया है वो परसेंटेज का टॉपिक लिया है। और परसेंटेज से ही हम शुरुआत करेंगे सारी चीज़ों की, और धीरे धीरे आज की जो क्लास होगी, मुझे उम्मीद है कि जो क्लास, देखिए कहने को आज की क्लास में हम कोई बहुत ज़्यादा बड़े सवाल नहीं करने वाले, लेकिन किसी भी चीज़ की, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैथ के अंदर आप गुणा भाग या जोड़ घटाना सीख लो, तो आपको क्या लगेगा, यार गुणा भाग क्या सीखेंगे, गुणा भाग तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। लेकिन पूरा मैथ ही आपका किस पर डिपेंड है, गुणा भाग पर डिपेंड है। इसीलिए, और मैं भी जो भी टॉपिक की वीडियो आपको बनाऊंगा, जो भी टॉपिक की क्लास आपको दूंगा, उस क्लास के अंदर आपको देखिएगा कि जो पहली क्लास हमारी होगी वो बिल्कुल बेसिक क्लास ही होगी। यानी कि जो उसके बड़े बड़े सवालों के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स यूज होंगे, उन पॉइंटों को ही हम सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज की। तो भाई परसेंटेज के अंदर यहाँ पर जो पर वर्ड लगा हुआ है, इस पर वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसका मतलब है आपका प्रति, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रति। और अगर हम यहाँ पर सेंटेज की बात करें तो ये वर्ड जो है वो आपका किससे बना है, सेंचुरी से बना है। और सेंचुरी की मैंने इसलिए लिया है, वैसे हम कोई और वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा परसेंटम भी इसे हम बोलते हैं, जिसका मान भी 100 होता है, जिसका मतलब होता है 1%। लेकिन सेंचुरी हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई मैच में सेंचुरी कितने की होती है, 100 की होती है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम बात करें प्रति और 100, यानी कि जो हमारा यहाँ पर सेंटेज वर्ड है, इसका मतलब है सेंचुरी, यानी कि 100 पर, और पर का मतलब क्या है, 100, पर का मतलब है प्रति, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रति 100, प्रति 100। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि परसेंटेज हमेशा जो है वो किस पर निकलेगी, 100 पर ही निकलेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो या कोई भी मात्रा ले लो, कोई भी अगर आप ले लो, तो वो हमेशा 100% से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब आप बोलेंगे नहीं, मैंने तो किताबों में लिखा देखा है कि भाई 50% होता है या फिर 150% है, 200% है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने 150% अगर लिखा देखा है, तो याद रखना कि उसके आगे या तो 150% जोड़ा गया होगा, या तो संख्या 150% हो गई होगी, या संख्या में 150% की कमी या वृद्धि की गई होती। कभी भी कोई भी संख्या 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आप अपने वजन की बात करें, आपका वजन ही अगर 50 किलोग्राम है, तो वो भी परसेंटेज में कितना है, 100 है। और अभी आगे जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तो वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि फ्रैक्शन में मान किसका कितना होता है और परसेंटेज में कितना होता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि भाई परसेंटेज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, तो परसेंटेज हमारा है प्रति 100, यानी कि हमेशा 100 पर निकलता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि आपने जब फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ी होंगी दशमलव भिन्नें, और दशमलव भिन्नों की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, दशमलव भिन्नों की परिभाषा होती है कि जिसका हर जो है वो कितना होता है, 10 की पावर में होता है। जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर अगर आपका 10 की पावर में होता है या 10 होता है, तो वो आपकी हम क्या कहलाती हैं, दशमलव फ्रैक्शन कहलाती हैं। अगर हम बात करें, अब हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी दशमलव फ्रैक्शन जिसका हर जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है।
तो अगर 100 के ऊपर अगर जो हर बना दिया गया, 100 को हर बना दिया गया और इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, परसेंटेज होगा। अगर हमारा 35/100 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 35% है। अगर आपका 2.5/100 लिखा है तो इसका मतलब है 2.5% है। अगर आपका यहाँ पर लिखा है 33/100 तो इसका मतलब है आपका 33.33% है। यानी कि ऐसी दशमलव फ्रैक्शन जिसका आपका हर जो है वो अगर 100 होता है तो उसके ऊपर जो अंश लिखा हुआ है वो आपका सीधा क्या हो जाता है, उतने ही % के बराबर हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कि परसेंटेज क्या होती है। पहली चीज़, परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलेगी और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100। और ऐसी फ्रैक्शन जिसका अगर हर आपका 100 होता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सॉरी उसका जो अंश होगा वो आपका सीधा सीधा क्या होगा, परसेंटेज ही होगा। दूसरा, अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। देखिए आज की क्लास में केवल बेसिक बातें ही की जाएंगी और उसके बाद अभी हम आगे ये भी जानेंगे कि जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ए जो है वो बी से कितना छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों की डाउट आता है कि यार मैं नीचे किसको रखूँ, यानी कि जो रिस्पेक्ट वाली बात आती है उसको कैसे निकालते हैं, वो भी चीज़ आज हम सीखेंगे। तो ये हमारा हुआ है परसेंटेज। अब हम बात करेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। तो सब 2 पॉइंट होंगे यहाँ पर। और देखिए अगर आपको आगे जब सवाल करेंगे तो आपको वहाँ रेशियो मेथड लगाना है, तो रेशियो मेथड लगाने के लिए आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना डायरेक्ट आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं बदल पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा फिर आपको बदलना पड़ेगा, तब भी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ज़रा देखेंगे। परसेंटेज इंटू किस में करेंगे, फ्रैक्शन में। यानी कि अगर आपका कोई भी मान परसेंटेज में दे रखा है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई भी मान अगर आपका फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसे हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि परसेंटेज हमेशा 100 पर ही निकलती है। तो आपने पढ़ भी रखा होगा पहले से कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो एक बार क्या होगी, गुणा होगी, एक बार भाग होगी, और किससे होगी, 100 से होगी। यानी कि जो गुणा और भाग होती है वो हमेशा 100 से होती है, लेकिन कैसे याद रखेंगे कि किस में गुणा करनी है और किस में भाग करनी है। तो ज़रा मुझे एक बात बताइए, ये अगर आपका यहाँ पर 20% लिखा हुआ है और 20% को आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, और आपको पता है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटे हर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई तरीका लिखा नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है और परसेंटेज आपकी कितनी है, 20% है, अगर ये 20% है और आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है, अंश बटे हर होता है। यानी कि मेरे भाई इसमें आपको क्या बनाना है, हर बनाना है। और हर कब आएगा, जब किसी संख्या से भाग करोगे, और आपको पता है भाग एक ही संख्या से करनी है, गुणा भी उसी से करनी है और भाग भी उसी से करनी है। तो किससे करनी है, यानी कि 100 से। तो अगर मैंने 100 से भाग कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया, 1/5 हो गया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए बेटा हमेशा हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। इस चीज़ का याद रखेंगे। अब आपको ये याद कैसे रखना है, मैंने बता दिया कि भाई परसेंटेज, अब आपको परसेंटेज कभी ऐसे लिख के आएगा कि भाई 35.7। अब ये 35.7 लिख के आ गया, 37.5%। अगर ये लिख के आ गया, इसको भी आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा लिखा हुआ है परसेंटेज में। और अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 37.5, परसेंटेज का साइन हटेगा, यानी कि अपॉन में कितना आएगा, 100। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहा हूँ तो 100 से भाग कर रहा हूँ। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपॉन में 100 आएगा। और अगर परसेंटेज का साइन लगेगा इसका मतलब है आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया। देखिए अब इसको अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो गया, नीचे 1000, 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। 25 से कम 25 हो जाएगा 12, यानी कि 25 पंजे 125। और सीधे सीधे अगर हम बात करेंगे 25 चौका 100, यानी कि 15/40 हो गया। एक बार फिर ये 5 से कटेगा, यानी कि कितना आ गया, 3/8 आ गया। तो ये होता है कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हो। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, 100 से भाग करनी है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे भी क्या कह रहा था
चलिए मैं वो बात बाद में करता हूँ। पहले हमें इतना याद रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करनी है। लेकिन अगर ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन हो गई कि भाई 20% बराबर हो गया, आपने निकाल दिया, 37.5 हो गया, ये भी निकाल दिया। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये आ जाए कि 3/4.5, 3 सही 3/4% को आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो अब ये यहाँ पर ये मत समझिएगा कि 3 सही 3/4 को अगर परसेंट लिखा हुआ है और इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये पहले से ही फ्रैक्शन में, ऐसा नहीं है। अगर इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा है इसका मतलब ये किस में लिखा है, परसेंटेज में लिखा है। अगर ये परसेंटेज में लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 चौक 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4, यानी कि 15/4 अगर हो गया। अब मुझे क्या करनी है, अगर परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा यानी कि 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 3/80 हो गया। यानी कि अगर फ्रैक्शन में हम बात करेंगे तो 3 सही 3/4% का मान भी किसके बराबर होगा, 3/80 के बराबर होगा। ये फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें मान लीजिए 37.5 था, अगर कभी आपका यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए 12.5 आ जाए तब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 12.5 अगर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, 12.5 अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 अठे 40, और आप डायरेक्ट भी काट सकते थे क्योंकि 125 अट्ठे कितना होता है, 1000। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/8 हो गया। लेकिन ये तो हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, नॉर्मल दे रखा है हमें, परसेंटेज तो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर आपको आ जाए कि 33.33%, भाई इसको फ्रैक्शन में बदल के दिखाइएगा, 33.33% आ जाए, इसको फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए। या फिर आपको आ जाए कि 33 सही 1/3, अब देखेंगे तो दोनों मान एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर आप इसको बदलेंगे तो आपको मैंने बताया है कि भाई 100 से भाग करनी है, और 100 से भाग करनी है तो आप क्या करेंगे, 33.33 और अपॉन में क्या कर लेंगे, 100, यानी कि पॉइंट हटाया तो 100 आपका भाग करने वाला आ गया और 100 आपने पॉइंट हटाया, लेकिन ये लिख के आ गया। लेकिन ये जो है आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर परसेंटेज दे रखा था, जब आप डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और डेसिमल नंबर के अंदर पढ़ेंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, नंबर एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। यानी कि यहाँ पर क्या है, और रिपीटिंग से भी उनके जब पहले टाइप पढ़ते हैं तो वो होती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि जो समाप्त हो जाती हैं, और ये वो संख्याएं होती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं और उसके बाद भी क्या होती है, रिपीटिंग भी होती हैं। यानी कि जो रिपीट भी होती हैं दशमलव के बाद, आपको पता है कि 1/3 को अगर हम भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, यानी कि ये कभी भी आगे ख़त्म नहीं होता है। तो इसको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ज़रा इधर देखेंगे। अब देखिए, अगर इसको आप इसको अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये इसके बराबर ही तो है, 33 दशमलव क्या हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 33 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसके लिए कहा जाता तो आप आसानी से चेंज करते, यानी कि 33 तिया कितना हो जाता, 99 और 1 100, यानी कि 100/3, और भाग कर देते आप 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, यानी कितना आ जाता, 1/3 आ जाता। तो भाई इसका मान भी तो 1/3 ही आना चाहिए। यानी कि अगर ये अब हमको कैसे करना होगा, ये 33 का 33 ही रहेगा हमारा, और दशमलव से पहले की संख्या और ये जो बाद का मान है ना, यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारा रिपीट होता है मान तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा 3 जो है वो लगातार रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 के ऊपर बार लगा लिया। यानी कि जब 3 के ऊपर से अगर हम बार हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 9 आएगा, और इसका मान कितना होगा, 1/3 के बराबर होगा। यानी कि ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो ये आपका जो पूरा बनेगा वो फिर से कितना बन गया, 33 सही 1/3। यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉइंट को हटा के 0 नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 0 लगाएंगे तो आपका क्या है, ये वो फ्रैक्शन है जिसमें आपका रिपीटिंग नंबर होता है, लगातार जो है वो नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पर आप इसको बदलेंगे तो ये बदल के कितना आ जाएगा, 1/3, क्योंकि ये हो जाएगा 33 या 99 और 100/3, और इसको अगर 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये था आपका कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते समय हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से भाग ही करते हैं। क्यों, क्योंकि नॉर्मल, देखिए मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे तरीके जो मैं आपको याद करने का तरीका, याद करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, भाई इसको 100 से भाग करते हैं तो इसको 100 से गुणा करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि भाई ये हमारा जो परसेंटेज लिखा होता है और बदलना किस में है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो ज़रा थिंकिंग लगाइए यार, फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश और हर होता है। अगर फ्रैक्शन में अंश और हर होता है, मेरे पास क्या है, केवल अंश है,
और हर कैसे आएगा, जब नीचे कोई संख्या आएगी, और नीचे अगर कोई संख्या आएगी इसका मतलब है उस संख्या से भाग होगा। तो ये बस इसको याद रखिएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलोगे तो सीधे क्या होगी, 100 से भाग होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा। देखो, अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते समय हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 3/4 हो गया, तो 3/4 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो मैंने क्या बोला, इसका उल्टा होगा, यानी कि वहाँ हमने 100 से क्या किया, भाग किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी कि इसको अगर हम 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 यहाँ कितना हो गया, 75% हो gया। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करोगे तो फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप अच्छे से ध्यान रखना कि अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग होगी, और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारी क्या होगी, 100 से गुणा होगी। पहला पॉइंट। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पर हमारा ये आ जाता कि भाई 1 सही 3/4, अभी तो केवल 3/4 था, अब 1 सही 3/4 आ जाता, तब इसको हमें क्या चेंज करना था, परसेंटेज में चेंज करना था। तो मेरे भाई जरा देखिए, एक तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, 7/4। अगर आपका 7/4 हो गया और मैंने बोला क्या करना है, 100 से गुणा करनी है, इसको 4 से काट दिया, कितना हो गया, 25, ये 25 हो गया, तो इसका मतलब है ये 25 सत्ते कितना हो गया, 175, यानी कि 175% हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 1 + 3/4, 1 + 3/4, यानी कि ये कितना है, 1 है, और ये कितना है, 3/4, और ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शन से सॉरी, मैं किससे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में ही तो चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ तो ये दोनों मान फ्रैक्शन है, दोनों मान क्या है, फ्रैक्शन है। और अभी आपको बताया था कि जैसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे थे, तो अभी तो 20, 37.5 इन सब का सॉल्व किया। अगर मान लीजिए 100% होता और 100% को आप फ्रैक्शन में चेंज करते तो कितना करते, 100/100। ये पॉइंट अभी मैं आपको आगे अलग से बताऊंगा। तो इसका मान कितना आता, 1 आता। यानी कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उसका मान परसेंटेज में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। उसी प्रकार से संख्या कितनी भी बड़ी, कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसका मान हमेशा क्या होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। यानी कि अगर ये हमारा कितना है, पूरा 100% के बराबर है, अगर ये हमारा 100% के बराबर है तो ये बेटा 3/4 गुणा 100 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 25 यहाँ 75, ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर से 175%। कितना आ जाएगा, 175% आ जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा जो पहला पॉइंट हुआ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, जैसे हमने यही तो अभी पढ़ा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। इसी से रिलेटेड हम 2 पॉइंट जरा क्लियर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ते हो तो फ्रैक्शन के चैप्टर में क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी आय का 3/5 खत्म कर दिया, तो अब उसके पास कितनी आय बची, तो आप क्या करते हैं, 1 में से क्या करते हैं, 3/5 को माइनस कर देते हैं और बोलते हैं भाई 2/5 बची। लेकिन सोचने वाली बात है कि मैंने 1 में से माइनस क्यों किया, बस इसी चीज़ को क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या था, पहला पॉइंट था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। तो परसेंटेज से अगर आपने फ्रैक्शन में चेंज किया था तो उस कंडीशन में अगर मान लो कि आपके पास 100% हो जाए, अगर 100% हो गया तो 100% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसको इससे काट दोगे, यानी कि फ्रैक्शन में मान कितना आ गया, 1। अगर आपका फ्रैक्शन में मान क्या है, 1 है, और इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 से गुणा होगी, यानी किसके बराबर आ जाएगा, 100% के बराबर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर 6,000 रुपये कमा रहा है तो वो कितने कमा रहा है, परसेंटेज में उसका मान 100% ही होगा। अगर कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है तो उसके लिए भी परसेंटेज, उसकी आय खुद के लिए तो 100% ही होगी। उसी प्रकार से अगर मान लो यहाँ पर जब कहा गया था कि 1 में से 3/5 घटाया गया, 2/5 बचा, तो फ्रैक्शन में उसकी आय का मान कितना था, 1 था। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 में से माइनस करता हूँ। बस 2 चीज़ें याद रखना
पहला पॉइंट कि कोई भी संख्या हमेशा खुद की 100% होती है। दूसरा पॉइंट 100% का मान फ्रैक्शन में हमेशा 1 होता है, क्योंकि देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन ये दोनों एक जैसे, मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे में कंबाइन करेंगे। अभी आप रेशियो मेथड लगाएंगे तो रेशियो मेथड में आपको क्या होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, और जब फ्रैक्शन में बदलेंगे वहीं से आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप ये चीज़ याद रखना कि एक फ्रैक्शन का मान जो है वो परसेंटेज में 100 होता है, और 100% का मान फ्रैक्शन में हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे। जैसे आपसे दो बातें की जाएं, अगर आपसे कहा जाता है कि a, जैसे मान लो दो चीज़ें a और b हैं, दो संख्याएं आपकी क्या हो गई, a और b। अगर हम a और b की बात करें, अगर a जो है वो आपका 40 है और b जो है वो आपका 50 है। अगर a आपका 40 है और b आपका 50 है, तो मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि पहला पॉइंट कि a जो है वो b से कितना कम है, कितना कम है, और दूसरा मैं कहता हूँ कि b a से कितना ज़्यादा है। तो आपके दोनों आंसर एक ही जैसे होंगे कि भाई 10। अगर मैं आपसे कहूँ a b से कितना कम है तब भी आप 10 बोलेंगे, और b a से कितना ज़्यादा है तब भी आप कितना बोलेंगे, 10 ही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि a b से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, और मैं आपसे कहता हूँ कि b a से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो अब आपके आंसर दोनों के बदल जाएंगे। यानी कि इसका आंसर अलग होगा और इसका आंसर क्या होगा, अलग होगा। ऐसा क्यों होता है, ज़रा हम इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर देखिए a और b के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो अगर आपसे कहा जाए कि a b से कितना कम है तो भाई 10 कम है, और b a से कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर है कि a b से कितने प्रतिशत कम है। तो ज़रा एक बात बताइए कि पहले तो नंबर में कितना कम है, तो नंबर में कितना कम है आपका, 10 कम है। उसके बाद ज़रा एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछा जाता है कि a b से कितने % कम है, और हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ आती है वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। इस चीज़ को याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो चीज़ हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है, क्योंकि इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, b जो है वो a से कितने % कम है, तो a जो है वो b से कितने % कम है। तो यहाँ पर नंबर में तो a 10 कम है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में। तो अपॉन में क्या आएगा, 50 आएगा, और गुणा में कितना हो गया, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 20। यानी कि ये कितना कम है, 20% कम है। अब पूछा जाता है कि b a से कितना ज़्यादा है, तो देखिए बेटा यहाँ पर नंबर में तो समान ज़्यादा है, यानी कि 10 ही ज़्यादा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, अब a के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि b जो है वो a के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है। तो नीचे क्या आएगा, a का मान आएगा, यानी कि 40 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/4 तो बराबर कितना हो गया, 25%। यानी कि एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ पर याद रखनी है, वो ये कि परसेंटेज अगर आप कमी और वृद्धि देख रहे हो कि कौन किससे कितना कम है, तो एक चीज़ याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा, क्या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो चीज़ हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। यहाँ पर b के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है इसलिए b कहाँ आता है, नीचे आता है, और यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है इसलिए नीचे क्या आता है, a आता है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये रिस्पेक्ट में मैंने बोल दिया कि जिसका रिस्पेक्ट में आता है वो चीज़ नीचे आती है। दूसरा इसे हम इसी फॉर्म में कह सकते हैं कि हमेशा मूल संख्या या जो आपका मूल यानी कि पहले का जो मूल्य था वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। अब बोलेंगे मूल संख्या क्या है, तो ज़रा देखिए, ज़रा एक मिनट देखेंगे आप कि यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि a जो है वो b से कितना क्या है, कम है। तो a b से कितना कम है, नंबर में 10 कम है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, b के। तो कहने का अर्थ है b क्या होगी हमारी, इसके लिए मूल संख्या होगी, क्योंकि हम b में से ही तो 40 को माइनस करेंगे। भाई हम अगर a b से कितना कम है तो हम क्या निकालेंगे, b माइनस a ही तो निकालेंगे, क्या a माइनस b थोड़ा निकालेंगे। यानी कि b माइनस a निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 50 माइनस 40 तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब है मूल संख्या हमारे लिए क्या होगी, 50 होगी। अगर आपसे कहा जाए किसी भी व्यक्ति की आय में अगर 10% की वृद्धि होती है तो हमेशा
हम क्या निकालेंगे, जो उसकी वृद्धि है किस पर निकालेंगे, उसकी पहली आय पर निकालेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस में भी आप देखेंगे कि जो आपकी परसेंटेज लाभ या हानि होती है वो हमेशा किस पर निकलती है, वो हमेशा निकलती है आपकी सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। रीज़न, क्योंकि आपको पता है कि सीपी कभी चेंज नहीं होता और हमेशा परसेंटेज उस चीज़ पर निकलेगी जो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। और अगर हम मूल संख्या की बात करें, अगर एक बार मूल संख्या 3 होगी तो ये 3 ही रहेगी, फिर इसके बाद इसमें कितने की कमी कर दो, कितने की वृद्धि कर दो, वो तो बात की बात है, लेकिन मूल संख्या 3 से कभी भी बदल नहीं सकती। इसीलिए जो परसेंटेज है वो हमेशा किस पर निकलती है, मूल संख्या पर ही निकलती है। तो इस चीज़ का आप याद रखें हैं कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाएगी तो रिस्पेक्ट में हमेशा किसके नीचे आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो चीज़ हमेशा नीचे आएगी, और जितना कम या ज़्यादा होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। चलिए इसी चीज़ से हम आपको एक चीज़ और क्लियर करके दिखाते हैं। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था कि अगर कोई भी संख्या होती है वो खुद की कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे होती है 100%। अगर मान लो कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 3000, एक बार हमने नंबर ले लिया 300, एक बार नंबर हमने ले लिया 3। अब ये 3 भी 100% है, 3000 भी 100% है और 300 भी 100% है, लेकिन किसके लिए 100% है, खुद के लिए 100% है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3000 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में ना, स्वयं के रिस्पेक्ट में। तो नीचे कौन आएगा, स्वयं ही तो आएगा वो, क्योंकि ये स्वयं के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो अगर स्वयं के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 3000, यानी गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 3000 से 3000 कटेगा, कितना आ गया, 100% आ गया। यहाँ अगर हम बात करें 300 की, तो 300 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, यानी कि 300 के रिस्पेक्ट में 300, यानी कि ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा, 100%। यानी कि 3 की अगर बात करें तो अपॉन में कितना आएगा, 3, यानी कि 100 बराबर कितना आएगा, 100%। तो संख्या चाहे बेटा कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, मान चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका मान जो है वो हमेशा जो है वो परसेंटेज में कितना रहेगा, 100% के बराबर रहेगा। और अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में जो उसका मान है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, वो हमेशा बराबर रहेगा आपका किसके, 1 के बराबर रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 100% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 100/100 बराबर में कितना आ गया, 1। यानी कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी व्यक्ति कह दे कि भाई किसी भी व्यक्ति की आय 7000 है, तो परसेंटेज में इसका मान 100% होगा और फ्रैक्शन में इसका मान 1 होगा। अगर किसी भी व्यक्ति की आय 20000 है तो परसेंटेज में इसका मान कितना होगा, 100% होगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन में मान अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होता है, अलग अलग वैल्यू के लिए। जैसे मान लो यहीं पर आपसे कह दिया जाए, यहीं पर आपको बोल दिया जाए दो चीज़ें कि भाई 70 जो है वो 80 का कितने % है, 70 80 का कितने % है, और दूसरे में बोल दिया जाता है कि 80 जो है वो 70 का कितने % है, 80 70 का कितने % है, दोनों में अंतर है, नहीं है। एक बार 70 80 का कितने % है, क्योंकि यहाँ पर कम और ज़्यादा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि 70 80 का कितना % है। तो ऊपर बेटा क्या आएगा, 70, नीचे आएगा 80, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, इसको 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका 70 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 350, और बटे अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो 4 से भाग करने पर क्या होगा, 4 7 28 और 4 8 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर आपका हो जाएगा 4 7 28, यानी कि 2 बचा तो 87 सही 1/2%, यानी कि 70 जो है वो 80 का कितने % है, 87 सही 1/2% है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे कि 70/180 गुणा 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 और ये 4 हो जाएगा। 7 पना 35 होगा, 5 4 से काटेंगे 4 8 32 हो जाएगा। इसके बाद 3 बचेगा, 4 7 28 और कितना बचेगा 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 70 80 का कितने % है, 87 से 1/2% है, लेकिन 80 70 का कितने % है, ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो गुणा में कितना आ गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, यानी कि 800 बटे कितना आ गया 7। तो अगर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी कि अब कितना हो गया 10 काटेंगे तो 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 1, फिर 7 एकम 7, यानी कि 111 सही कितना हो जाएगा 1/7। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो गया 7 एकम 7 हो गया,
और यहाँ पर कितना बचा आपका 1 बचा, तो 7 एकम 7 फिर से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2 बचा, तो 114 सही 2/7% है आपका। 80 जो है वो 70 का कितना परसेंट है 114 सही 2/7% है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें वृद्धि की या फिर कमी की, वृद्धि या कमी की। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझना कि अगर हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ पर मैं आपसे 2 लाइनें बोलूँगा, जरा मैं 3 लाइनें लिखता हूँ, इन तीनों में जरा डिफरेंस देखिए क्या है। सवाल में कहा जाता है कि एक संख्या में, पहले इस चीज़ को समझ लो, इसके बाद हम कैसे इससे रेशियो बनाते हैं और रेशियो कैसे निकल के आता है, ऊपर वाली चीज़ क्या होती है नीचे क्या होती है वो भी हम बताएंगे। लेकिन एक संख्या में अगर 20% की, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें एक संख्या स्वयं की 120% हो जाती है, क्योंकि देखिए चीज़ें यहाँ पर मिस्टेक हो जाती हैं, इसीलिए अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि अंतर होता क्या है इनमें। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और एक संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। और तीसरा होता है एक संख्या में 120% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। अब जरा इन तीनों को ध्यान से समझ लेना। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और एक संख्या स्वयं की 120% हो जाती है। ये लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई अंतर है? ये सिर्फ तरीका अलग हुआ है लिखने का, लेकिन इन दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक संख्या में 20% की अगर वृद्धि की जाती है, इसका मतलब है कि अगर वो संख्या पहले थी तो अब कितनी हो गई 120 हो गई। और मेरे भाई ये खुद की कितनी है 120% ही तो है। और अब कहा जाता है कि एक संख्या स्वयं की 120% हो जाती है, यानी कि अगर यही संख्या पहले 100 थी तो अगर इसका 120% निकालोगे तो 120% इसका कितना आएगा, बराबर में 120 आएगा। यानी कि अगर इसका 120% निकालेंगे तो 100 गुणा 120 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, यानी कितना हो गया 120 हो गया। तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है एक संख्या 20% वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 100 से कितनी होगी 120 हो गई। और यहाँ पर क्या है स्वयं की कितनी है 120 हो जाती है, यानी कि वो 100% से बढ़ करके कितना हो गई, क्योंकि ये 100% से कितनी हुई है 120% हुई है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई परसेंटेज में वृद्धि कितनी है 20% की तो है। लेकिन ये उन दोनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि एक संख्या में 120% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 120% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या स्वयं की कितनी हो गई 220% हो गई। अगर हमें इस फॉर्म में बोलना है तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक संख्या स्वयं की कितनी हो गई 220% हो गई, यानी कि वो संख्या पहले 100% थी और अब उसमें कितना बढ़ेगा, ये परसेंटेज में है और ये कितना 120%, तो ये संख्या कितनी हो गई 220। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 100 संख्या थी और इसमें अगर हम 120% की वृद्धि कर दें तो इसका मतलब है हम इसमें कितनी वृद्धि कर दें 120 की, यानी कि 100 से संख्या कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझ लेना कि अगर एक संख्या में 20% की वृद्धि की बात की जाती है तो उसका मतलब है कि 100 में जोड़ देंगे उतना, और अगर बात की जाती है स्वयं की 120% हो गई तो इसका और इसका मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर 120% बढ़ जाती है तो इसका मतलब है संख्या कितनी होगी 220% हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई परसेंटेज में जो वृद्धि की जाती है उससे हम रेशियो में कैसे देखते हैं कि हमारी मूल संख्या क्या है, या हमारी वृद्धि कितनी है, या हमारी कमी कितनी है। देखो जरा, पहला पॉइंट, अगर आपसे सवाल में कहा जाता है कि संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, अगर संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, यानी कितना हो गया 20/100। अगर 20/100 हो गया इसका मतलब 1/5 हो गया, यानी कि 20/100 और कितना हो गया 1/5। अच्छा, ये हम 100 क्यों लेके आते हैं, ज़रा सोचिएगा जरा एक मिनट। हम ये जो 100 लेके आए हैं ये 100 क्या है, मैंने आपको भी पीछे क्या बताया, परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलती है।
अगर आपने 20% माना है तो ये 100 इसके लिए क्या हो गई, मूल संख्या होगी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 100 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। परसेंटेज में हमेशा सारी चीज़ें 100 पर कैलकुलेट होती हैं, इसलिए मूल संख्या हमेशा क्या है, 100 है। अगर 20% की वृद्धि की तो 20/100 हो गया। अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये कितना हो गया, 1/5। अगर ये 1/5 हो गया तो ये जो ऊपर वाला मान होता है ये आपकी क्या है, वृद्धि है, और नीचे वाला मान जो है वो आपकी क्या है, मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या है या फिर आपका पहले का मूल्य है, कुछ भी हो सकता है, या फिर पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा मूल वाली चीज़ होती है, जो भी हो आपकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, कुछ भी दे रखा होता है। तो यानी कि 1/5 हो गया, ये आपकी वृद्धि है और ये आपकी क्या है, मूल संख्या है। जरूरी नहीं ये वृद्धि हो, ये आपकी कमी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बात की है, यहाँ पर मैंने बात की है कि 20% की वृद्धि, तो ऊपर वाली वृद्धि होगी। अगर बात की जाएगी 20% की कमी तो ऊपर वाली क्या होगी, आपकी कमी होगी, लेकिन नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा, मूल संख्या रहेगा। अब जैसे कि इसमें कहा गया था 20% की वृद्धि, या फिर सवाल में ये कहता, जैसे मैंने आपको अभी पीछे 3 पॉइंट बताए थे, उन्हीं से मैं रेशियो निकालना सिखाऊंगा। ये कितना, 1/5 हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो रेशियो में अगर बात करें तो वृद्धि 1 की हुई है और मूल रेशियो कितना हो गया, 1:5 हो गया। यानी कि अगर वृद्धि और मूल संख्या का अगर रेशियो निकालोगे तो वृद्धि और मूल संख्या का रेशियो बेटा कितना आएगा, 1:5 में आएगा। अब आपको पता है यहीं से अगर हम नई संख्या निकालना चाहें तो नई संख्या कितनी होगी भाई, 5 रुपये में 1 रुपये की वृद्धि कर दी गई। रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 5 रुपये में 1 रुपये की वृद्धि कर दी गई, यानी कि हमारी मूल्य कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि अगर वृद्धि होती है तो ऊपर वाला मान जुड़ जाता है, और अगर कमी होती है तो ऊपर वाला मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि अगर वृद्धि की बात करेंगे तो ऊपर वाला प्लस में जाएगा, और कमी की बात करेंगे तो ऊपर वाला माइनस में जाएगा। अगर हम बात करें, यहीं पर कहा जाता है कि 20% की कमी हो जाती है, तो ये क्या होता, 20/100, यानी कि ये क्या हो जाता है, 1/5। फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही मूल संख्या में कोई परिवर्तन है, लेकिन नई संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ये आपकी मूल संख्या है, तो अगर नई संख्या निकालनी है, यानी कि 5 - 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। यानी कि वृद्धि के केस में ऊपर वाला जोड़ते हैं और कमी के केस में ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। अब दो चीज़ें, एक चीज़ और समझो, क्या कभी यहाँ पर ये आपकी 20% हो गई, ये 20% हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी संख्या स्वयं की 120% हो जाती है, सवाल में जैसे मैंने आपको दूसरा लाइन बोला था कि कोई भी संख्या स्वयं की 120% हो जाती है, तो इसका मतलब भी तो है कि संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर रेशियो में चेंज करोगे तो ऊपर वाला मान इस बार वृद्धि और कमी नहीं होगा, बल्कि नई संख्या होगी। जरा देखो कैसे, अगर हम 120 को रेशियो में चेंज करेंगे तो 120 को रेशियो में अगर हमने चेंज किया तो ये कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब ये तो मूल संख्या हो गई। अब आप बोलोगे सर जी ये आपकी वृद्धि या कमी होगी, नहीं, ये आपकी इस समय क्या होगी, नई संख्या होगी। अब आप बोलोगे अभी तो आपने कहा था वृद्धि या कमी होगी, तो मैंने क्या बोला था, अगर हम यहाँ पर वृद्धि लेंगे तो ये वाला मान वृद्धि होगा, अगर कमी लेंगे तो ये वाला मान कमी होगा, और अगर हम कोई संख्या ही ले लेंगे, हमने क्या बोला कि संख्या ही 120% हो गई, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या। तो ऊपर वाला मान वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, नई संख्या भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने ये वाला कौन सा मान लिया है। अगर कमी ली तो कमी, वृद्धि ली तो वृद्धि, और संख्या ली तो संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब यहीं से अगर वृद्धि निकालनी है कि भाई कितने की वृद्धि हुई, तो 6 - 5 कर दो, कितने की हुई, 1 की हुई। अब जरा ऊपर देखिएगा, यहाँ भी तो 1 की ही वृद्धि हुई थी, संख्या स्वयं की 120% हो गई या 20% बढ़ गई। यहाँ भी वृद्धि 1 की है और यहाँ भी वृद्धि आपकी कितनी निकल के आ रही, 1 की ही निकल के आ रही। तो किसी भी परसेंटेज को, अगर जब आप किसी भी परसेंटेज को चेंज करते हो फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाला मान आपका वृद्धि या कमी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे वाला मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वो हमेशा पहले वाला मान ही होता है। ये हो गया आपका प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की बात की जाए। तो चलिए इसके आगे हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। हालांकि आज की क्लास में जो हमने सारी बातें की थी वो लगभग सारी बेसिक चीज़ें ही थी। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों के बगैर भी आप परसेंटेज पढ़ सकते थे, तो देखिए सवाल मायने नहीं रखता कि आपने सवाल सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब अगर मान लीजिए आप चुनाव के क्वेश्चन करोगे
तो वहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए चुनाव में अगर जैसे 10% मान लीजिए वोट नहीं पड़े तो 90% पड़े, अब उसमें से 10% अवैध हो गए तो कितने बचे 81%। अब वो कहे कि वैध वोटों का 54% मिले हैं एक प्रत्याशी को, तो अब उस 81% को 100% के बराबर मानना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि 81% 100% कैसे हो गया, तो मैंने आपसे कहा परसेंटेज में चाहे कुछ भी हो, संख्या चाहे कुछ भी हो, अगर चाहे 5000 गाँव में वोट हैं, चाहे जनसंख्या 5000 है, अगर चाहे जनसंख्या 7000 है, लेकिन परसेंटेज में हमेशा कितनी होगी 100 ही होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, ये हमने सीखा। और उसके बाद कोई भी संख्या हमारी रिस्पेक्ट, मतलब कहा जाता है कि कौन किससे छोटी है, तो हमेशा रिस्पेक्ट में चीज़ें आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, छोटी सी हैं 2 पॉइंट। अगर आपसे कहा जाए कि एक छात्र को एक परीक्षा में 350 अंक मिले, ये वैसे मैं समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत जनरल बात होती है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको परसेंटेज निकालना होता है, और बहुत सारे बच्चे परसेंटेज नहीं भी निकाल पाते हैं। लेकिन हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। अगर किसी भी परीक्षार्थी को 350 अंक मिले हैं और कितने में से मिले हैं, 500 में से मिले हैं, तो बताइए उसे कितने % नंबर मिले हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई 350 ऊपर रहेगा, 500 नीचे रहेगा। अब आप बोलेंगे ये 500 नीचे क्यों आएगा, मैंने बोला कि नीचे हमेशा क्या आता है, मूल संख्या आती है, और 500 क्या है, मूल संख्या ही तो है, पहले के नंबर हैं। यानी कि 350 बटे क्या हो गया 500, और इसे परसेंटेज में बदलना है तो गुणा क्या कर देंगे 100, यानी कि इसको इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, यानी कि उसको 70% अंक मिले हैं। और अगर इसी सवाल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, यानी कि भाई किसी भी विद्यार्थी को 70% अंक मिले हैं परीक्षा में, और अगर हमारा पूर्णांक जो था वो 500 का था, तो बताइए उसे कितने नंबर मिले हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 500 का 70%, यानी 500 का 70% अगर हम निकालेंगे तो 500 का की जगह क्या आएगा, गुणा का साइन 70। और आपको बोला था कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाओगे, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे, तो क्या करोगे 100 से भाग करोगे, यानी ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 350। तो परसेंटेज से तो अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर जितने नंबर लाए हैं उनको ऊपर रखना है, टोटल नीचे रखना है, 100 से गुणा कर देनी है। और अगर 70% आए हैं तो कितने का आए हैं, यानी कि 500 का 70%, तो बराबर कितना हो गया 350 हो गया। तो ये कुछ बातें थी परसेंटेज की बेसिक। लेकिन हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की बात की है, तो हमारे पास कुछ 3 से 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे परसेंटेज वृद्धि और कमी के, और उसके बाद आगे हम कल बात करेंगे जो आपने सक्सेसिव के फार्मूले होते हैं उनसे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और रेशियो मेथड से सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम कल की क्लास में बात करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक से सवाल हैं, ज़रा हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिए, सबसे पहला सवाल है कि यदि किसी भी व्यक्ति की सैलरी में 6 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, यानी कि सवाल स्क्रीन पर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे मैं यही समझा देता हूँ कि अगर वृद्धि जो है वो 6 सही 2/3% की होती है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी में 6 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि के बाद उसकी सैलरी 6400 हो जाती है, तो पहले की सैलरी क्या थी, यानी कि वृद्धि के बाद जो है वो उसकी सैलरी क्या हो गई मेरे भाई 6400 हो गई। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसकी पहले की सैलरी क्या थी, पहले का उसका वेतन क्या था। वृद्धि कितने की गई है, 6 सही 2/3% की। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसी वृद्धि को आ जाइए फ्रैक्शन में तुरंत चेंज कर लीजिएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और ये फ्रैक्शन में चेंज करने का काम आपको डायरेक्ट आना चाहिए, यानी कि माइंड से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कि 3 × 18 और 2 50/3 हो जाएगा। अगर हम इसको 100 से भाग करेंगे, 50 दूनी 100 होता है, यानी कि 1/6 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 18 नहीं 50 नहीं, ये 20 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 18 और 2 20 हो जाएगा, यानी कि 20 बटा कितना आ गया 3। 20/3 अगर आ गया, इसको अगर हम भाग करेंगे 100 से, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 20 पंजे 100। वहाँ पर आपका 16 होता तब 50 होता, 16 नहीं है केवल 6 है, इसीलिए कितना आएगा 20 आएगा। तो ये कितना हो गया 1/15 हो गया। अब 1/15 हो गया, और आपने परसेंटेज क्या ली है, परसेंटेज ली है आपने वृद्धि, यानी वृद्धि ली है, तो ऊपर वाला मान क्या होगा वृद्धि होगी, और नीचे वाला मान क्या होगा उसकी मूल सैलरी होगी। भाई नीचे वाली मूल सैलरी होगी, ऊपर वाली वृद्धि होगी। अब सवाल में कहा जाता है कि उसकी वृद्धि के बाद सैलरी 6400 है, तो वृद्धि के बाद उसकी सैलरी रेशियो में कितनी होगी,
पहले 16-15 थी और 1 रुपया बढ़ गई तो 15 एक कितनी होगी 16, यानी कि 16 रेशियो का मान कितना है 6400 है। तो 16 चौकू कितना हो जाएगा 6400, यानी कि 1 रेशियो का मान 400 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान 400 होगा तो उसकी मूल सैलरी कितनी है 15 रेशियो में है, यानी कि उसकी मूल सैलरी कितनी हो जाएगी 15 चौकू 60, यानी कि 6000 हो जाएगी। तो सबसे पहले जो वृद्धि हुई है उसको हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, यानी कि 1/15 और 1/15 में ऊपर वाला मान क्या है वृद्धि है और नीचे वाला मान क्या है आपकी मूल सैलरी है। और उसने हमको क्या दिया है कि वृद्धि के बाद सैलरी, यानी कि वृद्धि के बाद सैलरी, इसका मतलब क्या है वृद्धि के बाद सैलरी 15 और 1 16 हो जाएगी, यानी कि 16 = 6400। तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान अगर 400 हो गया तो यहाँ से मैं 15 रेशियो का मान निकाल लूँगा। 15 रेशियो का मान कितना आ गया 6000 आ गया। अगर यहीं पर मान लो पहले से ही वो केवल 1 रेशियो का मान दे देता, इस सवाल में अगर वो ये बोल देता कि वृद्धि जो है वो उसकी 400 रुपये होती है, तो बताइए उसकी पहले की सैलरी क्या है, तब भी क्या होता, यहाँ से आपको पता है वृद्धि 1 रेशियो में हुई है तो 1 रेशियो का मान 400 हो जाता और डायरेक्ट आपको ये 16 = 6400 भी नहीं करना पड़ता और सीधे सीधे 15 बराबर कितना होता 400, यानी कि 15 रेशियो का मान कितना आ जाता 6000 आ जाता। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी तथा वृद्धि का रेशियो 6:5 है। किसी भी व्यक्ति की सैलरी और वृद्धि का रेशियो 6:5 है। थोड़ा समझ लीजिएगा, ये आपका सैलरी और वृद्धि का रेशियो है। किसी भी व्यक्ति की सैलरी और वृद्धि का रेशियो जो है वो अगर आपका 6:5 है, यदि उसकी सैलरी में 500 की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। सवाल में बताना है कि यदि उसकी सैलरी में 500 की वृद्धि की 500 की वृद्धि की जाती है, 500 की वृद्धि की जाती है, तो आपको बताना है कि उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो ज़रा देखिए सैलरी और वृद्धि का रेशियो कितना है 6:5 का है और यहाँ पर आपका वृद्धि कितने की हुई है 500 की वृद्धि हुई है और ये कितना है परसेंटेज वृद्धि बतानी है। अगर मैं कहूँ कि इसका क्या कोई इस्तेमाल है, कोई भी इस्तेमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या दे रखा है वृद्धि और सैलरी का रेशियो दे रखा है, यानी कि 5 कितना दे रखा है 6 दे रखा है। वृद्धि और सैलरी का रेशियो दे रखा है, यानी कि 5/6 दे रखा है। और अगर हम इसमें बात कर लें कि ये हमारा किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अगर हम इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 500 हो गया और 500 कितना हो जाएगा 6। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 6 × 48 हो जाएगा, यानी कितना बचा 2 और 6 × 18 हो जाएगा। फिर कितना बचा 2, यानी कि 2 यानी कि 83 सही 1/3% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ये जो 500 की वृद्धि की बात की गई इसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे आपको रेशियो दिया गया है सैलरी और वृद्धि का। तो सैलरी और वृद्धि का रेशियो, सैलरी आपकी नीचे आ गई, वृद्धि आपकी ऊपर आ गई, यानी कि 5 हो गई और आपको 100 से गुणा करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपका, क्योंकि जो अनुपात होता है ना, अनुपात हमारा क्या होता है फ्रैक्शन ही तो होता है, मतलब 5/6 हो गया। क्योंकि अगर ये अनुपात भी लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन बन गई, इसको हम परसेंटेज में चेंज कर देंगे 100 से गुणा करके, तो कितना आ जाएगा 83 सही 1/3% की जो है वो क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी भी संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या यदि 7200 है तो वृद्धि क्या होगी। यानी कि अगर किसी भी संख्या में 16 सही 2/3% की क्या कर दी गई बेटा वृद्धि कर दी गई, अगर 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई, इसके बाद कहा जाता है कि मूल संख्या आपकी कितनी है 7200 है, तो बताइए कि हमें वृद्धि कितनी हुई है, ये आपको बताना है कि वृद्धि कितनी हुई है। तो सबसे पहला काम मेरे भाई 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, तो 16 सही 2/3 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यही आ जाएगा ऊपर 50, 16 × 48 और 2 50 कितना हो जाएगा 3%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, गुणा में 3 है, 50 दूनी कितना हो गया 100, यानी कि 1/6 आ गया। 1/6 आ गया, इसका मतलब है 1/6 तो नीचे वाली क्या होती है मूल सैलरी होती है, ऊपर वाली क्या होती है वृद्धि होती है। और मूल सैलरी जो है वो आपको कितनी दे रखी है 7200 दे रखी है, यानी कि 6 रेशियो का मान कितना है बेटा 7200 है। तो यहाँ से अगर हम 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। और वृद्धि जो है वो आपकी किस रेशियो में हुई है
एक रेशियो में ही वृद्धि हुई है तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपकी जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। और देखिए अभी आप जब आगे सवाल करेंगे तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको सवाल निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी परसेंटेज पॉइंटों की बनेगी और परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में बनेगी तो वो आपकी रेशियो मेथड से बहुत आसान हो जाएंगी। एक्स वाई मान के आप काफ़ी ज़्यादा सवाल को लंबा खींच देंगे। चलिए देखिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का। और आज का आपका लास्ट सवाल है कि किसी भी संख्या में 930 जोड़ने पर, किसी भी संख्या में 930 जोड़ने पर उस संख्या का 444 सही 4/9% हो जाती है। यानी कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 930 को जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो है पहले वाली का 444 सही 4/9% हो जाती है। यानी कि अगर किसी भी संख्या में 930 जोड़ने पर 444 सही 4/9% हो जाती है तो ज़रा इसको हम देखेंगे कि ये कितने में फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा। तो देखो चीज़ें डायरेक्ट याद नहीं होती, हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 नेम 36 यानी 3600 हो जाएगा, फिर 4 नेम 36 यानी कि 360 हो जाएगा, फिर 4 नेम 36, जब इसको जोड़ देंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 3 9 6 3 9 और कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि लास्ट में ये 4 जुड़ जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 4000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये 4000 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 4000 बटे 9% भी तो है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, यानी कि 9 गुणा क्या कर देंगे, 100। अब ये मत समझना कि ये गुणा कर दी, ऊपर वाली संख्या को भाग की जाती है ना कि नीचे वाली संख्या को। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया, 40/9 हो गया। यानी कि अगर कोई भी संख्या 930 जोड़ने पर 444 सही 4/9% हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या बोला, संख्या हो जाती है ना कि संख्या वृद्धि कर दी जाती है। अगर वृद्धि कर दी जाती तो ऊपर वाला मान क्या होता, वृद्धि होता, नीचे वाला मूल संख्या होता। लेकिन यहाँ पर संख्या हो जाती है, यानी कि जो बाद वाली संख्या है वो 444% है पहले वाले का। तो इसका मतलब है ये वाली जो है वो बाद वाली संख्या होगी और ये क्या होगी, आपकी मूल संख्या होगी। अब जरा एक बात बताओ, अगर बाद वाली संख्या 40 है, पहले वाली 9 है, तो कितना जोड़ने पर हुई है 40, 930 जोड़ने पर। यानी कि आपने क्या किया, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ही तो होगा, इन दोनों का अंतर कितना, 31 और ये कितना है 930। यानी 31 रेशियो का मान कितना है, 930 है। तो 31 से अगर हम इसे काट देंगे तो एक रेशियो का मान बेटा कितना आ जाएगा, 31 तियां 93, यानी कि 30 आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, मूल संख्या, यानी कि 9 रेशियो में है तो 9 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यानी कि पहले मैंने यहाँ पर देखा कि ये 400। अब देखिए इतना सा ये जो पोर्शन है ना, ये आपके एक सवाल का पोर्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो अगर आपसे परसेंटेज में फ्रैक्शन में अगर आप रेशियो मेथड लगा रहे हैं तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको माइंड से ही होना चाहिए। तो ये सवाल करने के बाद सीधे 40/9, इनका अंतर 31, 31 बराबर 930, यानी कि मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 9 बराबर कितना आ जाएगी, 270 आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज परसेंटेज की क्लास, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं परसेंटेज के, कि जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और जो चीज़ें हमको रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें किसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना होता है, और प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम सॉल्व करेंगे जो सक्सेसिव केस के प्रतिशत और वृद्धि और प्रतिशत कमी के सवाल होते हैं, उसको हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। और साथियों आपको जैसा कि पता है कि हमारी मैथ की क्लास के साथ साथ आपको हिंदी की क्लास, और उम्मीद है कि होली के बाद आपको जीएस की और रीजनिंग की भी क्लास दी जानी शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और बस यही उम्मीद रहेगी आपसे कि जितना भी आपको पढ़ाया गया हो प्लीज़ आपको उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि जब तक चीज़ें रिवाइज़ नहीं होती हैं तब तक हमको वो आती नहीं है। कितना आपने पढ़ लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना आपने रिवाइज़ कर लिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।